नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास, मैं खुद एक फिश फार्मर हूँ। मेरा खुद का 20 एकड़ का फार्म है जहाँ पर मैं आईएमसी का कॉमर्शियल फार्मिंग करता हूँ। मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपको फिश फार्मिंग के ऊपर छोटे से छोटे चीज़ के ऊपर बेसिक वीडियो मैं देता हूँ, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। फिश फार्मिंग के ऊपर बेसिक नॉलेज आपके अंदर जितना ज़्यादा होगा, आप फिश फार्मिंग को उतने अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एक्चुअली फिश फार्मिंग का प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो आप कितना नॉलेज रखते हो और उस चीज़ के ऊपर आपने कितनी अच्छा प्रैक्टिस किया, तभी फिश फार्मिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। क्योंकि फिश फार्मिंग नो डाउट बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट आए दिन क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसा आ गया जो आदमी को ऐसे बेकाबे में बता देता है। जो दुकानदार में चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट पकड़ा देगा, आप फिश फार्मर को समझ ही नहीं आता क्या चीज़ को डालो है क्या नहीं डालो। इससे क्या आपको अनवांटेड मनी आपके जेब से चला जाता है, जो फिश फार्मिंग का प्रॉफिट को कम करता है। क्योंकि आजकल का जो दिन है ना, फिश फार्मिंग को जो सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं तालाब में अच्छे से अच्छा कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए, वो डे टू डे हर चीज़ का रेट अप हो रहा है, लेकिन जो फिश का रेट है ना उतने ज़्यादा अप नहीं हो रहा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन को अगर बढ़ाना है तो आपको सराउंडिंग में जो भी चीज़ मिले, दूसरी बात आपको तालाब के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है ना उसको सटीक जानकारी अगर होगा तो उसके बिल्कुल क्लियर राइट चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी कम मात्रा में अगर इस्तेमाल में वो सही हो सकता है, तो उतने में करेंगे तो हमारा अनवांटेड जो खर्चा है उससे बच सकता है। ऐसे चीज़ के ऊपर मैं जो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बेसिक वीडियो दे रहा हूँ। ऐसे ही आज एक अच्छा सा विषय के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है पोटेशियम परमंगनेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर फार्मर के फार्म पे होना चाहिए। एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो आपको तालाब के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। पोटेशियम परमंगनेट का रासायनिक नाम है, रासायनिक संकेत है KMnO4। इसको कभी काफ़ी जगह पे लाल दवा भी बोलते हैं। बहुत हार्डली डिसइंफेक्टेड है। बहुत साल पहले ज़माने में तालाब के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता था तो पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा का इस्तेमाल होता था। आजकल क्या हो गया, बहुत सारे सामान आ चुका है तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवा हम लोग तालाब के अंदर डालते हैं। मेन तो चीज़ यही है, तालाब को बीमार होने मत दीजिए। किसी चीज़ को बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि जितना हम प्रिकॉशन पहले से लेंगे, हमें क्योर करने में जितना खर्चा आता है उससे कम आता है। दूसरी बात, मछली का ग्रोथ वगैरह हमारा सही होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ ट्रीटमेंट हम वाटर के करें, मछली का करें, इससे मछली का ग्रोथ में इम्पैक्ट होना ही होना है। एक क्लियर कट बात है। कोई भी कुछ भी बोले, आप कुछ भी करो, क्योंकि उसमें ग्रोथ में प्रॉब्लम आना है। बस हमारा ग्रोथ का मतलब होना चाहिए। हमें अच्छा से अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे तभी हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे से अच्छा जानकारी जमा करिए, उनको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करिए, तालाब को बीमार मुक्त रखिए, तब तो कोई बीमारी के चांसेस ही नहीं होगा, तो कोई दवा पानी की जरूरत नहीं। फिर भी क्या होता है, कभी कभी बीमारी हो जाता है तो भी हमें इसका भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर जानकारी होने से हम प्रॉपर चीज़ के इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए बिना सोचे समझे किसी चीज़ को पूरे के पूरे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बंदे मेरे को फ़ोन करके भी आता है, बोलता है सर मैं पर मंथ पोटेशियम परमानेंट डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ, मेरा इतना खर्चा हो रहा है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को सटीक जानकारी होना चाहिए। पोटेशियम परमंगनेट का जैसे हमारा अच्छाई भी बहुत सारे हैं तो उसके बुराई भी बहुत सारे हैं। पोटेशियम परमंगनेट हम कैसे करके इस्तेमाल करते हैं, हम इसको पहले बात कर देते हैं, फिर बाद में उसको क्या क्या प्रॉब्लम होता है उससे हम उसको बाद में बताएंगे। जैसे हम मछली को एक तालाब से दूसरे तालाब में जब लेके जाते हैं तो पोटेशियम, जब तालाब में हम मछली को सीड स्टॉक करेंगे तब पोटेशियम परमंगनेट के पानी पे हम लोग मछली को थोड़ी देर 30 सेकंड, लगभग 20-30 सेकंड डीप करके मछली को छोड़ने से जो बाहर के तालाब से आने वाला जो भी बीमारी है वो बीमारी उससे मुक्त हो जाता है। लगभग आपको 70 से 80% बीमारी से तभी बचाव हो जाता है। तो उसको लिए क्या करना है, जैसे मछली लाया है तो मछली को क्या करना है, एक बड़े से ड्राम वगैरह में हम लोग 10 लीटर पानी में एक छोटे से चम्मच के बराबर, मतलब चम्मच बिल्कुल उठा हुआ नहीं है, एक चम्मच मैंने डाला तो ऊपर के लेवल तक ऐसे डाल दिया, उतने हिस्से मैं पानी में छोड़ दूंगा तो लाल कलर बन जाएगा। उसके अंदर मछली को उस हिसाब से आप पानी ज़्यादा डालिए, उस हिसाब से पोटेशियम परमंगनेट डालिए। उसको मछली को आप 20 से 30 सेकंड तक डिप करा कर तालाब में छोड़ दीजिए। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इसके अंदर कोई भी डिजीज़ है, बैक्टीरियल, फंगस या कोई भी पैरासाइट डिजीज़ जो भी होगा, ये पूरे के पूरे उससे
बचाव हो जाएगा। दूसरी बात, जो मछली को हम तो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं तो उनको शरीर पे घाव में चोट लग जाता है। चोट होने के कारण तालाब में हम छोड़ते हैं तो बाद में घाव हो जाता है और मछली का मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। देखा गया है पोटेशियम परमंगनेट से डिप करके मछली छोड़ने से मोर्टेलिटी बहुत सारे कम हो जाते हैं। नॉर्मली जब हम एक तालाब से दूसरे तालाब में मछली छोड़ते हैं तो 2 से 5% तक मोर्टेलिटी हो जाता है। लेकिन अगर जैसे कैरी कैसे किया जाता है उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उससे आपको मोर्टेलिटी नाम मात्र होगा, मतलब बिल्कुल ही कम ही होगा। उसके मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ जो पोटेशियम परमंगनेट डिप करने से हमारा क्या होगा, तालाब के अंदर जो भी बाहर से बीमारी वगैरह आ रहा है वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जब हम लोग दूसरे तालाब से नेट वगैरह जो भी मछुआरा वगैरह नेटिंग करते हैं हमारे तालाब के लिए, तो एक तालाब दूसरे तालाब तीसरे तालाब में नेटिंग करता रहता है, तो वो नेटिंग ठीक से सुखाता नहीं सुखाने के कारण उस तालाब के अगर तीसरे तालाब का मान के चलिए उसमें कोई बीमारी है तो बीमारी वही तालाब में मेरे तालाब में लेके आएगा, तो मेरे तालाब में उसी नेट को जाल देने के लिए डालेगा तो वो बीमारी मेरे तालाब में आ जाएगा। क्योंकि जैसे तालाब के अंदर आ जाता है तो तालाब के अंदर बीमारी बढ़ेगा ना, उसमें बहुत सारे खर्चा आ जाते हैं। क्योंकि हो सके ऐसे बीमारी आएगा तो वाटर को भी ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, मछली को भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और इनका खर्चा बहुत सारे आता है। अगर कुछ भी ट्रीटमेंट करो तो आपको मैक्सिमम उससे लॉस ही है, क्योंकि आपका जेब से एक्स्ट्रा मानी जा रहा है, तो आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है तो उससे कम हो रहा है तो लॉस ही है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, पोटेशियम परमंगनेट लिक्विड उसके जो नेट है उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा और आप तालाब के अंदर उतर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो कोशिश करना उस नेट को अच्छे से अच्छे सुखाने के लिए। पोटेशियम परमंगनेट पानी से उसको अगर धो के हम तालाब के अंदर डालेंगे तो हमारा बाहर का बीमारी आने का चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी बात, इसको और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में प्लैंकटन हो जाता है, जो प्लैंकटन ब्लूम हो जाता है, मतलब आपको इतने सारे आपको हरापन दिखेगा। और देखना सुबह का टाइम मछली तालाब के ऊपर पूरा ऊपर तैरना शुरू हो रहा है, तो ऑक्सीजन का कमी के कारण ये क्या होता है, जितना भी वनस्पति है दो तालाब में हमारा दिन के टाइम ऑक्सीजन मशीन के जैसा काम करता है, तालाब के अंदर ऑक्सीजन क्रिएट करता है। लेकिन रात को जितना मैक्सिमम वनस्पति जो भी है रात को ऑक्सीजन क्रिएट खुद ले लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लैंकटन अगर ब्लूम हो जाए तब भी तालाब के अंदर प्रॉब्लम है। तालाब के अंदर प्लैंकटन ब्लूम कैसे होता है, उसके निजात कैसे पा सकते हैं, इसका भी एक रीज़न मैं बता रहा हूँ। अभी पोटेशियम परमंगनेट से उससे बच सकते हैं। और भी काफ़ी तरीका, पोटेशियम ब्लूम जो फाइटोप्लैंकटन ब्लूम है उसको मैं अलग से एक बना दूंगा, बढ़िया सा एक चैप्टर है, उसके ऊपर एक कभी डिस्कशन अच्छा करेंगे। आज मैं बता रहा हूँ पोटेशियम परमंगनेट अगर तालाब के अंदर पर डेसिमल नहीं पर एकड़ अगर हम लोग 400 से 500 ग्राम पोटेशियम परमंगनेट घोल के छिड़क देते तो हमारा जो प्लैंकटन है वगैरह वो थोड़ा सा क्रैश हो जाएगा, क्रैश होके वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम लोग चूना वगैरह डाल देंगे तो तुरंत वो क्या करेगा, जो क्रैश होके नीचे जमा तो वो फिर गैसेस भी पैदा करेगा। तो चूना हम डाल देंगे तो वो उसको जल्दी से जल्दी डिकम्पोजिंग करके फिर फाइटोप्लैंकटन को रेज करेगा। लेकिन जो ब्लूमिंग है अचानक ब्लूम को वो ख़त्म कर देगा। तो इससे हमें बहुत ही अच्छा काम होता है। क्योंकि ये तो दूसरी तीसरी बात, सर्दी शुरुआत में सर्दी जब आ रहा है, सर्दी से पहले अगर तालाब के अंदर हम लोग अगर एक बार डिसइंफेक्टेड कर लेता है, क्योंकि जैसे कभी भी कोई चीज़ मौसम चेंज होता है ना, मौसम चेंज होने से तालाब के अंदर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम नज़र आएगा। जैसे एक रेड स्पॉट दिखेगा, फंगस इन्फेक्शन दिखेगा, लीच जो जुए वगैरह है, जुए का प्रॉब्लम आपको तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो बहुत सारे, अगर आपको कोई भी दवा सूझ बूझ नहीं रहा तो तभी पोटेशियम परमंगनेट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो किसी चीज़ का अगर समझ में आ गया ये चीज़ इसके लिए तो पोटेशियम परमंगनेट इस्तेमाल मत करिए। तो इसका जो ड्रॉबैक हो मैं बाद में बताता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग लगभग सर्दी से पहले अगर तालाब के अंदर पर डेसिमल 1 किलो चूना और पर एकड़ के हिसाब से आपको क्या मतलब 100 किलो चूना पर एकड़ के हिसाब से 100 किलो चूना अगर 400-500 ग्राम पोटेशियम परमंगनेट तालाब के अंदर डालते तो तालाब बिल्कुल सही रहता है। इतना आसानी से तालाब के अंदर बीमारी पनप नहीं पाते। सेम चीज़ है, तालाब जैसे सर्दी से बाहर आता है, गर्मी के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसी टाइम भी हम लोग इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम टू सेम डोजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तभी करेंगे जब तालाब के अंदर हमें जो मंथली मेंटेनेंस है उसको नहीं कर पाया या किसी कारणवश हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर तालाब के अंदर जम गया, तभी हमें ये चीज़ को करना चाहिए। हमको लग रहा है बीमारी बहुत सारे बढ़ गया, तालाब को हमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ को करेंगे। तीसरी बात, पोटेशियम परमंगनेट को सबसे बढ़िया चीज़ है पोटेशियम परमंगनेट का इस्तेमाल करने का। एक्चुअली पॉन्ड में जो इस्तेमाल करेंगे ना पोटेशियम परमंगनेट तालाब के अंदर जैसे जाएगा ना, आपके पूरे के पूरे चीज़ अच्छा बुरा सबको ख़त्म करता है ना। वो सिर्फ बुरे की चीज़ को ढूंढ के मरेगा नहीं, सब चीज़ को ख़त्म करके तालाब के बॉटम में जमा कर देता है। अगर हमारा तुरंत उसको डीकम्पोज नहीं हो पाता तो कुछ दिनों बाद तालाब के अंदर फिर बीमारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उससे बहुत सारे गैसेज वगैरह हो जाएगा। तो तालाब के अंदर रेड स्पॉट, फंगल इन्फेक्शन, जुए वगैरह आपको लग रहा है तो उनके लिए सबसे अच्छा, उनको ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका, अनवांटेड तालाब के अंदर कुछ मत दीजिए, फिश को नेटिंग करिए, नेटिंग करके एक कोने में लाइए। सबसे बढ़िया होता है एक बड़े से ड्राम लीजिए, ड्राम के अंदर पोटेशियम परमंगनेट डालिए, उस मछली को उठाइए, पूरे के पूरे मछली को उसके अंदर डिप करिए, 30 से 40 सेकंड डिप करा के तालाब के अंदर छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप 2-3 बार करेंगे तो किसी भी बीमारी से आप लोग मुक्त हो सकते हो। तो पोटेशियम परमंगनेट बहुत अच्छी चीज़ है। आप तालाब के अंदर देंगे तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ चला जाएगा, वो मछली को इतने बढ़िया इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मछली के शरीर में जो घाव वो लगा ही रह जाएगा, लेकिन तालाब को उस चीज़ को मारेगा। लेकिन मछली को तालाब सही करने के लिए हम उस टाइम क्या करने पड़ेंगे, बाकी हमें एंटीबायोटिक दवा वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए जो ज़्यादा मछली है तो आप लोग नेटिंग करिए, नेटिंग करके एक कोने पे लाइए। एक कोने पे लाने के अगर आपको ड्राम से नहीं कर पा रहे हो तो एक बड़ा सा ड्राम पे उसको घोलिए, कोने पे एक जगह नेट करके रखिए, उसके ऊपर पोटेशियम परमंगनेट का जो लिक्विड है उसको घोलिए, और थोड़ी देर उसको इधर उधर झाँकिए, मतलब तो उसके शरीर में अच्छे से पोटेशियम परमंगनेट का जो लिक्विड लगना चाहिए। वो अगर लग गया तो शरीर के ऊपर वो एक लेयर बना देता है, जिससे वो बीमारी वगैरह सबको ख़त्म कर देता है। तो ये हमारा मछली की धीरे धीरे जो बीमारी है वो कम हो जाती है, या जो बीमारी अब लगने वाला है जिसी के अंदर, क्योंकि किसी के अंदर का ज़्यादा बीमारी लग गया ना तो वो तो मरना ही मरना, उसको कुछ नहीं कर सकते आप कैसे भी। बट जो बचाव है उनको हम बचाव करने के लिए, जो थोड़ा थोड़ा अभी इंजर्ड हुआ है या थोड़ा सा बीमार हुआ है, उससे बचाव के लिए पोटेशियम परमंगनेट का लिक्विड से हम लोग अगर उसको नहला देते तो बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है किसी भी चीज़ के लिए। वायरस बोलिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलिए, लीच जुए वगैरह बोलिए, किसी भी चीज़ के हम प्रॉब्लम के लिए हम उससे बचाव कर सकते हैं। तीसरी बात, कभी कभी क्या होता है तालाब के अंदर काफ़ी सारे काई वगैरह जम जाता है। ये बहुत जो एक काई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तालाब के अंदर। जो हम लोग रेनू वगैरह जो स्पॉन का फार्मिंग करते हैं ना, तो उनमें भी पोटेशियम परमंगनेट डालेंगे तो उस काई को भी ख़त्म कर देगा। तो आप उनको भी इस्तेमाल करके आप पोटेशियम परमंगनेट बचाव कर सकते हो। पोटेशियम परमंगनेट का इस्तेमाल मैं जितना भी आप पुराना वीडियो देखोगे मैं कभी बोला नहीं, बट स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके जो ड्रॉबैक है वो भी बहुत खतरनाक है, ये हमें समझना चाहिए। तालाब के अंदर बहुत सारे ज़्यादा अगर पोटेशियम परमंगनेट गिर जाता है तो मछली में जलन पैदा होता है, देखना लाल लाल टाइप का हो जाएगा, तो मछली के लिए प्रॉब्लम है। अगर किसी कारणवश अगर तालाब के अंदर पोटेशियम परमंगनेट ज़्यादा हो गया तो कच्चा गोबर वगैरह आप घोल के तालाब के अंदर छिड़क दीजिए, उसके बाद एक नमक का डोज करिए तो मछली थोड़ा सही हो जाता है। क्योंकि ये पोटेशियम परमंगनेट पूरे बीमारी को 400 ग्राम 500 ग्राम में नहीं मरता। एक नॉर्मली हम लोग तालाब को बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग तालाब के अंदर जो भी जैविक चीज़ है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली हमें जो ट्रीटमेंट है ना 1 ppm 2 ppm में करना चाहिए। पोटेशियम परमंगनेट से तालाब को जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका, पोटेशियम परमंगनेट डालेंगे हम तब तक डालते रहेंगे जब तक देखेंगे जो पानी का कलर है ना हल्का पीला टाइप का होगा, वो लगभग 1 से 2 घंटा तक रहेगा। उसके बाद वो पूरे के पूरे चीज़ को क्रैश करके पानी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा। तब आप समझ जाएंगे पोटेशियम परमंगनेट अच्छी मैंने एक्चुअली जो डोज है वो डोज उसका पूरा हो चुका है। तो इसका डोजेज अलग अलग तालाब के लिए अलग है, फिर भी जो 400 से 500 ग्राम है एक नॉर्मल डोज है, इससे भी आपको काफ़ी सारे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेन बात है तालाब को बीमार मुक्त रखिए। दूसरी बात, इसका ड्रॉबैक क्या होता है, पोटेशियम परमंगनेट ज़्यादा से ज़्यादा डालने से मछली का ग्रोथ रुक जाता है। पोटेशियम परमंगनेट जैसे इस्तेमाल करते हैं तालाब मछली के ऊपर वाला सरफेस मतलब बॉडी हार्ड हो जाता है और उसका ग्रोथ बहुत कम हो जाता है।
तो जिस तालाब में कंटिन्यू पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल होता है ना, वो मछली का इतना ज़्यादा बढ़वार नहीं होता। नॉट ओनली पोटेशियम परमैंगनेट, जो भी हम लोग डिसइंफेक्टेड वगैरह हम डालते हैं ना, बहुत सारे आदमी सोचते होगा अरे कुछ भी नहीं हुआ, हम तालाब के अंदर बीमारी होने नहीं देंगे तो ऐसे ही डाल देते, वो मछली को ग्रोथ में इम्पेक्ट करना है। पोटेशियम परमैंगनेट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अननेसेसरी किसी चीज़ को हम बहुत मेहनत करके प्लैंकटन का रेस करते, वो मेहनत करके जो प्लैंकटन भी रेस करते, इसको बिना कारण से हमें नहीं मरना चाहिए। तो इसीलिए मैं पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल से परहेज करता हूँ। लेकिन क्या लास्ट दवा ये इसलिए रखता हूँ, जब हमारे पास कोई सुझाव, कोई चीज़ का बचाव का तरीका नहीं होगा तब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। आशा करता हूँ मैं जो चीज़ को समझा रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ। मैं वो बुक से लिखा हुआ चीज़ नहीं मार रहा हूँ, मैं खुद जो चीज़ को देखा हो, जो चीज़ को ऑब्जर्व किया हो। मैं भी पहले पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सारी इस्तेमाल करता था, बाद में देखा मछली का जो ग्रोथ मिलना चाहिए तो मिल नहीं रहा। बाद में हमने समझे अरे तालाब को सही रखो, तालाब को सही रखने से बीमारी आने का तो चांसेस है ही नहीं, तो हमें बीमारी को आने नहीं देंगे। पहले प्रिवेंशन करिए, आप तालाब को सही रखिए और फिश फार्मिंग को अच्छे से अच्छा ग्रोथेबल बनाइए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, और जो नए बंदे जो फिश फार्मिंग अभी शुरू कर रहे हैं वो पक्का सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं खुद एक फिश फार्मर हूँ और मैं बिल्कुल ही बेसिक चीज़ देता हूँ। तो आप लोगों को फालतू बहकावे में वाले बात बोलता नहीं, जो आपको इतना कर दो, ये कर दो तो आपको इतने सारे प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि फिश फार्मिंग का प्रॉफिट ओनली फॉर डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आप कितने सारे नॉलेज आप अपने आप रखते हो और उसके बाद कितना प्रैक्टिस किया, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। आशा करता हूँ आप लोगों मेरे जो मैं चीज़ को डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर इसी चीज़ में किसी चीज़ को कोई डाउट होगा तो पक्का कमेंट करके बताना, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।